और आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए किया। पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म तो आपने हमारे लिए किया, जो जिस दिन समझ में आ जाए तो हमें पता चलता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। किस प्रकार आपने हमें मृत्यु से जीवन में प्रवेश के लिए मार्ग तैयार किया और हमें सुसमाचार दिया, ताकि हम सुसमाचार पर विश्वास करें और उस मार्ग में प्रवेश करें जो अनंत जीवन का मार्ग है, और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन पाएं जिसके लिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जयवंत और कलवंत और पुनरुत्थान के दिन के लिए तैयार, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी देह का भी पुनरुत्थान और उसकी ऐसी महिमा हो जो उसके योग्य। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने शुरू से कार्य शुरू भी किया है और आप ही इसे पूर्ण भी करें। इसलिए प्रभु, हम सब बातों में आप पर भरोसा रखते हैं, आपके वचन को सत्य मानते हैं और अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं, और चाहते प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की बातें हमारे हृदय में जाए और हमारा हृदय आपकी महिमा का कारण है और हमारे प्राणों का उद्धार हो, ताकि पुनरुत्थान के दिन हमारे शरीर का भी पुनरुत्थान हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये पैशन वीक है, और पैशन वीक में बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आज आपके सामने लाए हैं, क्योंकि अब आप लोग उन बातों को अंडरस्टैंड करने के लायक हो गए, ताकि आपको ये पता चले कि सुसमाचार हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा। हमें केवल सुसमाचार सुनना नहीं है। लोग सुसमाचार सुनकर कल्पना करते हैं कि हमने सुसमाचार ग्रहण कर लिया। ग्रहण कैसे किया जाएगा आपको आज हम बताएंगे। सुसमाचार, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हाँ के ना? और पौलुस ने कहा कि जिस दिन वो हमारे पापों के लिए मरा, हम भी मर गए, तो हम तो अभी तक जिंदा हैं। पहली बात तो सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा कहाँ से होगा, जब हम अभी जिंदा हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह गाड़ा गया, तो अगर हम मर गए तो हमको गड़ा हुआ होना चाहिए था। आज अभी हम घूम फिर रहे हैं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं, और फिर यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब पहले 2 कदम हमने पूरे नहीं किए तो तीसरा कदम कहाँ से पूरा हो जाएगा। इसलिए आज हम इसके तीनों कदमों को स्पिरिचुअली देखेंगे, आत्मिक तौर पे इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या है। पहली चीज, डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। और डे ऑफ अटोनमेंट का मतलब होता है रिडेम्पशन, छुटकारा, पापों से छुटकारा। तो डे ऑफ रिडेम्पशन, उसके बाद है डे ऑफ सबत, विश्राम दिवस, और ये 10 हुक्म में चौथा हुक्म था, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लॉ को भी अंडरस्टैंड करना है, लॉ ऑफ गॉड क्या था। यीशु मसीह ने सलीब पर जो हुक्म पूरे किए थे, उसमें से एक हुक्म बाकी था, और वो था सबत। इसके बाद है डे ऑफ रेजरेक्शन, पुनरुत्थान दिवस, और इसीलिए वो देखिए हमने लिखा है रिडेम्पशन, रेस्ट एंड रेजरेक्शन, ट्रिपल आर। अब देखिए, ये जो डे ऑफ अटोनमेंट है ये पास्ट है, डे ऑफ सबत प्रेजेंट है, और डे ऑफ रेजरेक्शन फ्यूचर। मसीही जीवन में, हमारे मसीही जीवन में क्या चीज पास्ट है, क्या चीज प्रेजेंट है और क्या चीज फ्यूचर है। यहां से आपको पता चलेगा कि हम कहां पर हैं। अब बताइए, हम लोग अब कहां पर हैं? व्हाट इज प्रेजेंट? डे ऑफ रेस्ट, डे ऑफ सबत मीन्स डे ऑफ रेस्ट, यही तो प्रेजेंट हुआ। तो एट प्रेजेंट कलीसिया को, जो मसीह की देह है, वो किस पोजीशन में होनी चाहिए? रेस्ट, रेस्ट में इस पोजीशन में होनी चाहिए। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट पोजीशन। देन द फ्यूचर, तब आपका फ्यूचर वो होगा जिसकी हम कामना कर रहे हैं। तो ये सुसमाचार हमारे जीवन में
पूरा कैसे होगा? पहला कदम क्या है? रिडेम्पशन, पापों से छुटकारा। पापों से छुटकारा अगर आपको मिल गया और आपने यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, वाकई में मर गया, उसकी बॉडी डेड हो गई थी, डेथ हो गई पूरी। जब डेथ हो गई तो पहले कंफर्म किया गया कि डेथ हो गई कि नहीं हो गई, तब उसकी बॉडी को दिया गया था, लोथ दी गई। लोथ को कहाँ रखा गया था? ग्रेव में। रेजरेक्शन कहाँ हुआ? नहीं, वो तो आत्मा गई थी, बॉडी तो ग्रेव में थी। रेजरेक्शन कहाँ हुआ? ग्रेव में। रेजरेक्शन इज इन द ग्रेव। जीसस, द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब ऐसे देखिए, अब ये हम उस पे ले आए, जब बॉडी, कलीसिया जो है वो मसीह की देह है, तो मसीह जो है वो सर है। तो रेजरेक्शन के दिन जो ग्रेव से बाहर आया तो वो हेड आया। बॉडी कहाँ है? ग्रेव में। तो कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एट प्रेजेंट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन ग्रेव। और ग्रेव का मतलब क्या है? रेस्ट। तो जब बॉडी काम नहीं कर रही है, डेड हो गई, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट तो राइज अप हो गया, यानी रेजरेक्शन हो गया क्राइस्ट का, लेकिन बॉडी का रेजरेक्शन अभी नहीं हुआ। अब इसका एक तर्क बता, कानूनी तौर पे आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वकील बता। देख, यीशु मसीह जब रेजरेक्ट हुआ तो वो सबको क्यों नहीं दिखाई दिया? सबको क्यों नहीं दिखाई दिया? आज तक लोगों को दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। होली स्पिरिट से आप लॉजिकल क्वेश्चन को का आंसर पाएंगे। आप इलॉजिकल क्वेश्चन उसके सामने रखेंगे, जवाब नहीं देगा। लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब देगा, जो तर्कपूर्ण बातें होंगी उसी का जवाब आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रुथ। सत्य का मतलब यही है। 15 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पहले पद से। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अभी देखिए ग्रहण नहीं किया, अंगीकार किया था। उस जमाने में लोगों ने अंगीकार किया था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। अभी उसी सुसमाचार में स्थिर हो और उसी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। तो उद्धार हमारा काहे पे डिपेंड करता है? सुसमाचार पे। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें मालूम है आपका माइंड सिंपल नहीं। और जिस दिन आपका माइंड स्थिर हो गया ना, उस दिन उद्धार मिल जाएगा। उद्धार आप सारी जिंदगी बाइबल का प्रचार सुन लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। सुसमाचार में जब तक जाके स्थिर नहीं होंगे, उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार स्थिरता वाले को मिलता है। देखिए, उसी में तुम स्थिर भी हो। आगे, यदि कोई उस सुसमाचार को जो मैंने तुमको सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास, अगर तुम्हें सुसमाचार नहीं मालूम, पहली चीज ट्रू गॉस्पल आपको मिला है कि नहीं मिला, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात कि उस सुसमाचार को आप याद है आपको कि नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ। आज दुनिया में पौलुस के अनुसार आप देखिए तो कितने सुसमाचार आ गए, और कौन सा सुसमाचार आया तुमने, इसीलिए उसने कलीसियाओं से पूछा तुमने कौन सा सुसमाचार सुना, तुमने किस सुसमाचार पे विश्वास किया। और दूसरा सुसमाचार लोगों को याद भी है कि नहीं। केजी में जो नर्सरी में पढ़ा था वो किसको याद है? आज स्टार्टिंग है, सुसमाचार हमारी शुरुआत है मसीही जीवन की। आगे पढ़िए, स्मरण भी रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो गया। जी, इसी कारण मैंने सबसे पहले, पौलुस कह रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी
जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को, कैफा मतलब पतरस है यहाँ पे, कैफा को और तब 12 को दिखाई दिया। कैफा यहाँ पे महायाजक था उस जमाने का, सबसे पहले महायाजक को दिखाई दिया। उस जमाने में यीशु मसीह के टाइम में कैफा महायाजक था, हाई प्रीस्ट, और 12 चेले थे। उन 12 को दिखाई, सबसे पहले किसको दिखाई दिया? हाई प्रीस्ट कैफा को, महायाजक को उस जमाने में। और फिर उसके बाद 12 चेलों को दिखाई दिया और 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। सबको क्यों नहीं दिखाई दिया ये बताइए। ये यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था, ये फाइनल रिजरेक्शन नहीं, दिस इज द रिजरेक्शन ऑफ द हेड। ये यीशु का पुनरुत्थान हुआ था और बॉडी का नहीं हुआ। बॉडी अभी कहाँ है? अब आप एक बात बताइए, आप सुसमाचार आज जाके किसी से पूछिए, वो कहेंगे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। बीच का पार्ट माइनस। आप ट्राई करके देखिए, सर्वे करके देखिए। वो कहते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। तो तीसरे दिन जी उठा, पौलुस ने यहाँ पर बहुत जोर देकर बोला था, गाड़ा गया। अब हम आपको बताते हैं ये प्रेजेंट कैसे है। देखिए, परमेश्वर ने जो शुरू में जो चीजें लिखी है वो ज्यूइश रूट है इसमें, लेकिन हम ज्यूइश नहीं है। वी आर द फ्रूट ऑफ क्राइस्ट, बट द रूट इज ज्यूइश। ये यीशु मसीह की जो जड़ थी वो ज्यूइश थी। तो ज्यूइश फीस्ट वगैरह में वो चीजें क्लियर लिखी हुई हैं, लोगों को नहीं समझ में आया, किसी ने स्टडी नहीं की। मालूम क्या? लैक ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जब तक आप नहीं जाएंगे, ये लिखित बातें आपकी समझ में कभी नहीं आएंगी। और ये बात तभी समझ में आती है जब हम पवित्र आत्मा के नजरिए से जब जाते हैं ना, तो चीजें खुल जाती हैं। इसमें जब हम शुरू में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था और उस पर विश्वास लाए थे, तो हमको एक बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने कहा था कि इसमें लिखी हुई बातें सबके लिए, लेकिन इसमें छिपी हुई बातें चुने हुए लोग। तो हमने कहा इसमें छिपी हुई बातें भी कहने लगे। हाँ, जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये चीज घटना घटेगी, तब तुमको पता चलेगा कि वो छिपी हुई बातें क्या है। और आज हमको पता चल रहा है कि वो छिपी हुई बातें है सब कुछ इसी में, इससे बाहर जाना ही नहीं। परमेश्वर के नियम के एक उसमें ये बार बार ये रिस्ट्रिक्शन आया, ना तो इसमें कुछ बढ़ाना ना घटाना, बार बार आया, बार बार, ना तो इसको तोड़ना ना मरोड़ना। और इसमें यानी वेन स्पेक्यूलेशंस मत करना, यानी फालतू के व्यर्थ व्याख्याएं मत करना इसमें। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन को शुरू से फॉलो किया स्ट्रिक्टली। हम इसमें पढ़ी हुई बातों का कभी भी व्याख्या नहीं करते, अपनी कल्पना से कल्पना नहीं करते कि शायद ये हुआ होगा। अक्सर प्रीचिंग में लोग कहते हैं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा, मेरे ख्याल से ये हुआ होगा। वो कल्चरल व्याख्याएं, कल्चरल स्टडी करते और उसके अनुसार व्याख्याएं कर लेते। गलत। एक एक डॉट इसमें लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग है। दैट इज कॉल्ड ट्रुथ, उसी को सत्य बोलते हैं। अब आप देखिए, जो डे, और पहली चीज आप डे का मतलब समझिए। परमेश्वर के यहाँ दिन, डे इज इक्वल टू 124 आवर डे और 1000 years also a day। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, ये भी लिखा हुआ है। तो हम डे का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। फिर सबोपदेशक में लिखा है हर बात का जो इस पृथ्वी पर होती है उसका एक समय है। हाँ, समय का मतलब अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो डे का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी होता है, जिसे हम सीजन कह सकते हैं। फल कब आता है? अपने सीजन में। और हर साल सीजन आता है, और हर साल सीजन आता है फल बटोरने का, फल तोड़ने का। तो बोने का भी एक समय है और काटने का भी एक समय है
कि नहीं है? तो हर चीज का एक समय है, लेकिन ये समय 24 आवर्स का नहीं है। ये समय ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, यानी अपॉइंटेड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय है। उसमें आपको अब आप देखिए यीशु मसीह का जो बलिदान था वो किस दिन हुआ था? फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? सैटरडे का दिन बाइबल के अनुसार व्यवस्था में कौन सा दिन था? सबत का दिन, डे ऑफ रेस्ट। लेकिन ये शुरू कहां से होता था? ये ड्यूरेशन शुरू कहां से होता था? टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ये शुक्रवार की शाम को सूरज डूबने से शुरू होता था और संडे की सुबह सूरज उगने तक का ये टाइम था। दिस इज कॉल्ड द डे। तो आधा तो इधर का भी ले लिया और आधा उधर का भी लिया, है ना? पहर के, इसीलिए यीशु मसीह के उसको पहर में बताया गया। पहर का मतलब आवर्स में बताया गया। जो क्रूसिफिक्शन है वहां पर आवर्स की बात की गई, क्योंकि वो एक दिन निश्चित था जिस दिन ये काम होना था, और वो हर घंटे की उसमें रिपोर्ट दी गई है कि इस घंटे तीसरे पहर, चौथे पहर, पहले पहर, और ये पहर में बातें की गई। इंग्लिश में वहां पे आवर वर्ड यूज किया गया है घंटों में। तो देखिए ये डे ऑफ अटोनमेंट अब पास्ट है, ये हो चुका है स्पिरिचुअल। एक बलिदान सर्वदा सबके लिए चढ़ाया जीसस क्राइस्ट। इसमें कौन कौन से लोग आ गए? खतना वाले भी आ गए, खतना रहित दोनों आ गए। ये सबके लिए था बलिदान। तो ये डे ऑफ रिडेम्पशन किसके लिए? सबके लिए। उसके बाद आ गया डे ऑफ रेस्ट, ये किसके लिए? सबके लिए। तो डे ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमारी आदत नहीं है रेस्ट करने की, आज के युग की तो बिल्कुल ही नहीं आदत। अगर आप उनको शरीर में बांध के बिठा दीजिए ना, हाथ पैर बांध के, तो भी उनका दिमाग दौड़ता रहेगा, खटक 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 खटक। और परमेश्वर मालूम है हृदय को जांचने वाला है, और वो जब देखता है इसके अंदर उथल पुथल चल रही, तो वो कहेगा और कर ले, आखिरी घोड़े खोल ले, जितने तेरे घोड़े आज खोल ले। और आप सारी जिंदगी ट्राई करके देख लीजिएगा, आप सारे घोड़े खोल के देख लीजिएगा, मिलेगा कुछ? रिजल्ट जीरो ही मिलेगा। क्योंकि आपके करने से, आपके चाहने से आपको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार क्या है मालूम? उद्धार परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और गिफ्ट प्रयास करके कभी नहीं पाया जाता। सैल्वेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये गिफ्ट उन्हीं ही लोगों को मिलेगा जो टोटल डिपेंड करेंगे कि परमेश्वर तू ही कर सकता है। और आदमी कब मानता मालूम? जब तक उसके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा वो मानेगा नहीं, उस ऑप्शन पे जाएगा। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बंद गली में घुस जाएगी। सरेंडर कब करता है? बंद गली में घुस जाएगी, सरेंडर हो जाएगा। नहीं, मसीह में की बात बता रहे हैं। मसीह में आने के बाद आपको कुछ नहीं। हम शुरू से क्या कर रहे थे? स्पिरिचुअल लाइफ में कोई फिजिकल एफर्ट नहीं होता। दैट इज द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ। और ये सबत, फोर्थ सबत मीन्स अ डे एंड अ ईयर ऑल्सो। सबत जो है वो एक दिन भी है और एक वर्ष भी है। तो इसका मतलब कि सबत की एक टाइमिंग है ना? तो ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये क्या टाइम चल रहा है? सबत का। यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद जब बॉडी उसकी ग्रेव में गई, तो यीशु मसीह तो ग्रेव से बाहर आ गया, लेकिन कलीसिया जो उसकी बॉडी है ये अभी भी ग्रेव में है। और ग्रेव में है इसीलिए यीशु मसीह ने किसी को अपने आप को प्रकट नहीं किया, खाली सर किसी को प्रकट नहीं किया। वो केवल प्रमाण के लिए उन खास लोगों को प्रकट किया उसने जहां आवश्यक था, ठीक है? और उसके बाद वो पिता के दाहिने बैठ गया पावर में। अब हेड इज इन पावर और बॉडी इज ऑन अर्थ और बॉडी इज इन द ग्रेव। अब वो हेड बॉडी के लिए काम कर रहा है। अब मेरे साथ आ जाइए आप। इसीलिए मैंने आपको यहाँ से पढ़वाया सुसमाचार, बहुत ध्यान रखिएगा और ये सुसमाचार याद रहे आपको। ये सुसमाचार में बीच में ग्रेव आती है, वो गाड़ा गया, और हम भी जब हम उसके साथ मार दिए गए
हम उसके साथ मर गए तो वो गाड़ा गया तो हम भी तो गाड़े गए, लेकिन वो जी उठा, हमारा पुनरुत्थान कहाँ है? इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग चलना है कि हमारा पुनरुत्थान कहाँ है, हमारा पुनरुत्थान क्यों नहीं हुआ। लोग प्रश्न करेंगे, यीशु मसीह जी उठा तो आप क्यों ऐसे हैं? हम तो अभी भी शरीर में हैं, और यीशु मसीह स्पिरिचुअली जी उठा और वो बॉडीली रेजरेक्ट हुआ। उसकी बॉडी किसी ने नहीं देखी, खास लोगों ने देखी। तो आज हम उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलीसिया उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रही? फिजिकली के स्पिरिचुअली? बस यही तो फॉल्ट है। फिजिकल कैसे कर रही है? वो डेड बॉडी है। इसीलिए द डे ऑफ रेजरेक्शन इज कमिंग, फ्यूचर है ये। तब वो ये लिखा हुआ है कि उसके साथ, उसकी कलीसिया के साथ वो प्रकट होगा ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। और तब हमको भी वही बॉडी, जैसे उसको पुनरुत्थान की मिली थी, हम लोगों को भी पुनरुत्थान की बॉडी मिलेगी और हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द डे ऑफ रेजरेक्शन। और वो फ्यूचर है। अब क्लियर हो गया होगा। तो फ्यूचर के लिए स्टेप्स पूरे हुए हमारी लाइफ में, क्योंकि हम बॉडी का अंग हैं। वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। कलीसिया का हर सदस्य इंडिविजुअली इज द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो डेड भी हुआ, पापों के लिए मर गए, उसके साथ हम गाड़े गए। तो आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? फिजिकली अलाइव। कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एक जगह और चलिए, वैसा निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक, ये भविष्यवाणी है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यहाँ 2 दिन की बात की गई है, प्रसन्न रहने के वर्ष का और पलटा लेने के दिन का। एक दिन आना है जिसमें वो न्याय करेगा, द डे ऑफ जजमेंट। और ये है, ये जो छुटकारे का साल बताया जा रहा है, ये कौन सा साल है? ईयर ऑफ जुबिली। ये जो सबत का जो साल होता था वो कहलाता है द ईयर ऑफ जुबिली। और पुराने लोगों को मालूम है, एक गाना है द ईयर ऑफ जुबिली, मसीही गीत है ईयर ऑफ जुबिली। क्योंकि प्राचीन लोग सब नहीं है, अब मॉडर्न हो गया सब, तो गाने भी मॉडर्न हो गए। प्राचीन गाना है जुबली के वर्ष में, जुबली के वर्ष में। ये जुबली था क्या? अब देखिए यहाँ पर जुबली के वर्ष, आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद से पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 पद से जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए। 4 अध्याय 17 पद से 17, 18, 19 3 पद। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दे दी गई। किसे? यीशु मसीह को। यीशु मसीह आराधनालय में गया, उसको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं। हाँ, आगे 19 पर। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बस उसके बाद उसने पुस्तक बंद करके पढ़िए आगे क्या लिखा। हाँ हाँ और बैठ गया। हाँ और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। हाँ तब वह उनसे कहने लगा हाँ कि आज ही यह
ये जो 61 अध्याय में 1-2 पद में जो बोला गया है, वहां पर नाम नहीं बताया गया, बस ये कहा गया प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। वो कौन था जिस पर प्रभु यहोवा का आत्मा उतरा था सुसमाचार सुनाने के लिए? यीशु मसीह, द ओनली पर्सन, जीसस क्राइस्ट। उसके लिए वहां पर लिखा है, ये कभी भी हम अपने संदर्भ में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये उसके लिए लिखा था। और उसने उस जगह को निकाल कर पढ़ा और बताया कि ये भविष्यवाणी आज तुम्हारे देखते पूरी हो गई। तो वो जो प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का ईयर ऑफ जुबली, इसका प्रचार करने कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। अब आपको इसकी और खासियत बताते हैं। ये जुबली के वर्ष में मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 19 पद से पढ़िए। उसका 17 अध्याय 19 पद से पढ़िए। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, इससे यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहने वालों के पास हाँ आया जाया करते हैं आगे, और उनसे कहे हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों, और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ, क्या चाहे कैसा भी बोझ हो, मानसिक बोझ भी नहीं उठाना है। बोझ तो बोझ है, कोई बोझ नहीं उठाना है। आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं बोझ लेकर। आज अपने जीवन में आप चल रहे हैं बोझ लेकर। क्यों बोझ लिए हुए? इसका मतलब विश्वास नहीं। साफ इस बात का पक्का प्रमाण है, क्योंकि वो आपके दिल को जांचेगा और आपके दिल में विश्वास नहीं है। आप कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपके अंदर बोझ है, टेंशन। ये बोझ ही तो है। ऐसा कोई बैठा हो जो कहता मैं टेंशन नहीं करता हूं। जिस दिन टेंशन छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम विश्राम में आ जाओगे। शारीरिक जीवन से छूट पाना, जिस दिन इस शारीरिक अपने शरीर से तुम छूट गए, उस दिन समझो उद्धार के मार्ग में तुम एक कदम आगे बढ़ो। तब तुम्हारा पुनरुत्थान है, तब सोचना कि हमारा पुनरुत्थान होगा। करेक्ट। अब मेरे साथ एक पद और निकालिए, यशायाह नबी की पुस्तक। अभी इसको और क्लियर करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय का 13 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय 13 पद। 58 का 13। यदि तू विश्राम दिन को है? इसका मतलब विश्राम दिन पवित्र दिन ना। आप उसमें जाके देखिएगा 10 हुक्म में विश्राम दिन को स्मरण रखना, और वो पवित्र दिन है। और ये पवित्रता के लिए हमको विश्राम दिया। पहले पवित्र परमेश्वर की आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। और ये बिना आत्मिक रूप से करते कि शरीर से हम कभी भी पवित्र नहीं कर सकते। शरीर हमारा कभी पवित्र नहीं बने, तो शारीरिक लोग कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। अब बताइए छुटकारा कैसे मिलेगा? शरीर से जिस दिन आप छूट गए, उस दिन आपका छुटकारा है। अब आप देखिए, ये जो रेस्ट है ना, ये आपके लिए हमारे लिए बहुत कठिन था। आत्मा को तो शुद्ध करने को नहीं, आत्मा को छोड़ दीजिए, पर पवित्र आत्मा तब काम करेगा मरे हुए जिस्म को। यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा करने आया। हम फिजिकली अलाइव, स्पिरिचुअली डेड। वो हमें आत्मा में तभी जिंदा करेगा जब हम फिजिकली डेड। एक ही चीज जिंदा रहेगी, या तो आत्मा जिंदा रहेगी या शरीर जिंदा रहेगा। हाँ के ना? बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट जो सरल है, वो तो इंसान को फिर नियम बता देता है, ये कर लेना हो जाएगा। तो फिर प्रभु को आके मरने की जरूरत ही क्या?
कठिन ही चीज, असंभव को संभव करने तो वही आया था ना। और ये सरल कब होगा मालूम है? सिर्फ फॉलो द स्टेप। फॉलो द स्टेप होगा। ये किसी को तुम ये वाला एंड्रॉयड फोन किसी को दे दो जो नहीं चलाना जानता, उससे कहो तो कहेगा बहुत कठिन, हाँ के ना। लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बता देंगे कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तब बताइए फॉलो द स्टेप करेगा तो है। हुक्म मानना जरूरी है ना। तो लोग हुक्म नहीं मान रहे हैं इसलिए कठिन है। फॉलो द स्टेप जी। जैसे अगर एक बिल आपको प्रॉपर्टी की दे दी जाए और वो व्यक्ति मर जाए तो आप क्लेम करने पहुंच जाओगे नहीं जाओगे? हाँ। अगर आप बैठे रहोगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वही है रिजल्ट जी। अब आप आगे पढ़िए। यदि तुम विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न न करे। अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न ना करे जी। और विश्राम दिन को आनंद का दिन, विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन, और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। यदि तू उसका सम्मान करे, यदि तू उसका सम्मान करे, यदि तू अपने मार्ग पर ना चले, उस विश्राम दिन में अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी इच्छा पूरी ना करे अपनी ही बातें ना बोले, और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तब आपको वो सुख मिलेगा, परमेश्वर से छुटकारा मिलेगा। मालूम है? अब बताएं आपको द डे ऑफ रेस्ट का असली बात निचोड़ ये है, क्लियर हमारी और आपकी भाषा में। हमें अपनी स्वेच्छा नहीं पूरी करनी है। दिस इज द पीरियड ऑफ रेस्ट। कलीसिया में जब हम आते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। हम उसकी देह का अंग बने हुए हैं और उसकी देह का अंग बन के हम फिजिकली ऑपरेट कर रहे हैं लाइफ में। दिस इज रॉन्ग, इसलिए टिपिकल हो रहा है। अब आ जाइए इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री बेटा, इसको इंग्लिश में भी दे दो। इफिसियों की पत्री है तुम्हारे? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहले पद से पढ़िए। और उसने तुम्हें भी जिलाया, और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते, के अनुसार चलते थे, जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर अब मन की मनसाएं पूरी करते, और शरीर और मन की मन मनसाएं की पूरी करते। इच्छाएं पूरी करते थे। ये फिजिकल लाइफ। क्या आप अभी भी शरीर की इच्छा और अपने मन की इच्छा पूरी करने में लगे हुए? इफ यस, कम टू द डे ऑफ रेस्ट। आप विश्राम में आते हैं। जब आप मिलिट्री में जाते हैं तो वहां पर 2 पोजीशंस बताई जाती है, सावधान और विश्राम। सावधान का मतलब ये होता है और विश्राम का मतलब ये होता है स्टैंड एट ईज। अब आप आराम से खड़े हो सकते हैं। बचपन से बच्चों को कराया जाता है, उसका मतलब नहीं समझा जी। सावधान और विश्राम 2 पोजीशंस याद रखिए लाइफ में। आपको बार बार परमेश्वर का वचन सावधान होने को भी बोलेगा और विश्राम की भी बात करेगा। हम शारीरिक तौर पर इतना डिसऑर्डर्ड हो गए हैं शारीरिक जीवन में कि हमारा शरीर और हमारा मन ये इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए कि होली स्पिरिट नहीं काम करेगा। तो वो आपके एक्टिव बॉडी में नहीं काम करेगा। वो आपके जिस दिन आपका शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाएगा तब पवित्र आत्मा वो कहता है या तो तुम कर लो या मुझे कर लो, या तो तुम कर लो या मुझे कर लो। क्या आप चाहते हैं? उद्धार, आप अपने उद्धार के लिए आप काम खुद करेंगे या आप चाहते हैं कि उस पवित्र आत्मा आपके उद्धार के लिए काम करे? तो आपको निष्क्रिय होना पड़ेगा, निष्क्रिय हो जाए। बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, फर्स्ट वर्स से। And you he made alive when you were dead, slain। डेड का मतलब है slain, यानी उसके सामने गिर पड़ना, धराशायी हो जाना। ये डेड पोजीशन को दिखाता है, डेड मरा हुआ को नहीं दिखाता, मरे की दशा को दिखाता है।
जब आप किसी के आगे सरेंडर करते हैं उसको स्लेव, उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। जी, by your trespasses by your trespasses and sins, in which at one time you walked habitually. you walked, यहाँ पे walked वर्ड लिखा है। walked का मतलब है हमारे जीवन की बात कर रहा है, जब हम जीवन जी रहे हैं, जब लाइफ कैसे हम जीवन जी रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। we were walked habitually यानी हम आदतन कैसे जी रहे हैं। habitually You were following the course and fashion of this world. इस संसार की रीति पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी, were under the sway the sway of the tendency of of this present age। ये इस समय जो वर्तमान युग है, इसकी ये टेंडेंसी है, इसकी ये क्या बोलेंगे, इनका ये ऐसी मनसा है, ऐसी मानसिकता है। following the prince of the power of the air. जी, You were obedient to and under the control of the demon spirit that still constantly works in the sons of disobedience. in the sons of जो आज्ञा ना मानने वाले पुत्रों में जो आत्मा काम करती वो काम कर रही है at present also। जी, The आगे careless, हैं? the careless, the careless, the rebellious, the rebellious and the unbelieving and the unbelieving who go against who go against the purposes of God. the purposes of God। ये कौन सा पढ़ा तुमने? ये Ephesians दूसरा। chapter 1 verse 2। हाँ, आगे। Among these, we as well as you once lived and conducted ourselves in the passions of our flesh। इसका मतलब क्या हुआ? अपने शारीरिक पैशंस को, पैशंस क्या बोलते हैं? इसमें लिखा हुआ है हाँ, our behavior governed our behavior governed by our corrupt and sensual nature. by our corrupt and sensual nature। हमारा जो शारीरिक स्वभाव है और जो करप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल पैशंस में, यानी आप देखिए लोगों में कैसे कैसे पैशंस आ गए। पैशन ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द पैशन वीक। हम कौन से पैशन की बात करें? पैशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें इन दिस पैशन वीक। होली स्पिरिट हमको उस पैशन के बारे में बता रहा है जो यीशु मसीह ने हमारी, उसको भी धुन लगी थी। पैशन का मतलब होता है धुन। आपको किस चीज की धुन लगी हुई है शारीरिक तौर पर? मुझे तो ऐसा बनना, मुझे तो यह पहुंचना, मुझे वहां पहुंचना, मुझे यह ऊंचा स्थान चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा। घर का पैशन लग गया, पैसे कमाने का पैशन लग गया, ये सब पैशन में आता, धुन लगी है। यीशु मसीह को एक धुन लगी थी। यीशु मसीह की धुन हमारी और आपके लिए थी कि इन्हें किसी तरीके से मैं अपने समान कर दूं, मैं इन्हें अमर जिंदगी दे दूं। उसका पैशन देखिए और हाँ अपना पैशन देखिए। क्या हम फिजिकल लाइफ में वो ये चीजें दे पाएगा? वो कभी नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो पैशन वीक में बिल्कुल बहुत राइट वर्ड आया। आगे पढ़ो बेटा। Obeying the impulses of the flesh. Obeying the impulses of the flesh। हम शारीरिक मन रखते हैं और शारीरिक मन से हमारा जो शारीरिक मन है ना, वो बेचैन रहता है, सोते जागते हर समय। और आप स्थिर बैठ भी जाएंगे लेकिन आपका मन बैठेगा नहीं, मन चलता रहेगा, माइंड चलता रहता है ना। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, प्लानिंग करता रहता है। ये फिजिकल माइंड है जी। And the thoughts of the mind. And the thoughts of the mind, वो विचार पैदा होते रहते हैं, मन उस पर काम करता रहता है। आगे। Our cravings dictated. Our cravings dictated. By our senses. By our senses, जो हम आँखों से देखते हैं उसी को पाने की इच्छा करते हैं, उसी का लालच आता है हमारे अंदर। और जो हम सुनते हैं वही चीज हमको चाहिए, जिस चीज के बारे में सुन लेते हैं। हमें अभी देखी नहीं है, सुन के भी लोग पैशन में आ जाते हैं जी।
and our dark imaginings. और डार्क इमेजिनिंग यानी अंधा, ब्लाइंड यानी ऐसी डार्क में कोई चीज इमेज दिख नहीं रही है, लेकिन हम फिर भी कल्पना कर रहे हैं। हालेलुया। आपको इंग्लिश में पता चला कितना डिटेल लिखा हुआ, जो चीजें एक लाइन में लिख दी हिंदी में। जी। We were then by nature children of God's wrath, चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स रॉथ, यानी परमेश्वर के क्रोध की संतान है। हम इस लायक नहीं कि हमसे परमेश्वर प्यार करे, हम तो इस लायक है परमेश्वर का क्रोध हम पर बना है। यीशु मसीह ने क्या किया? उसके बलिदान ने हमको उसके क्रोध से बचाया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो हमारे लिए था वो उस पर उतरा। गुड फ्राइडे के दिन आपको बताएंगे कितना उतरा। शायद ही कोई बाप अपने बच्चे को इस बुरी तरीके से मारेगा, और वो भी दूसरों के। किससे प्रेम किया था? जी, बेटा समर्पित था बाप, और वो एक सांस दूसरों के लिए दिया। जी। और उसके बाद डे ऑफ रेस्ट, हमने उसके बाद भी नहीं अपने आप को सुधारा कि अब हम छोड़ दे सकते, स्थिर हो जाए। और यार और कितनी व्याख्याएं करते हैं गुड फ्राइडे के दिन, लेकिन उस व्याख्या को अपने जीवन में कितना उतार लेते हैं? इतना सा भी नहीं। ट्रेडिशनली हम फॉलो कर रहे हैं, हम सुसमाचार को अपने जीवन में पूरा कर ही नहीं रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री 6 अध्याय पहले पद से। रोमियो की पत्री। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, हरगिज नहीं। कदापि नहीं का मतलब हरगिज नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो हम उसमें आगे को क्यों कर जीवन बिताएंगे? जी। क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने, ये पानी का बपतिस्मा नहीं, हमेशा याद रखिएगा, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यानी हम उसकी देह में आए, उसकी देह का हिस्सा बन गए। When we are the part of his body, तो हम उसकी मृत्यु का, तो हम मर गए। उसकी देह में, कलीसिया में आते ही हम मर गए। लेकिन कोई अभी तक मरा नहीं। जिस दिन आप अपने आप को डेड समझेंगे, आगे सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ सबसे पहली बात क्या आई? ये वाला पार्ट तो गायब है। हम तो सीधे गुड फ्राइडे से सीधे ईस्टर में कूद जाते हैं। बीच में सैटरडे साइलेंट डे होता है, मौज मस्ती करने का है। 40 दिन के रोजों के बाद अब तो खाओ पियो ऐश करो, कल ईस्टर है और रात से ही शुरू हो जाता खाना पीना। जी जी। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के मतलब आत्मिक जीवन की चाल चले, आत्मिक जीवन जीना शुरू करें, फिजिकल नहीं, क्योंकि बॉडी तो हमारी चली गई ग्रेव में। आपको फिजिकली ग्रेव में जाना है, स्पिरिचुअली अलाइव होना है। हम बॉडीली जी रहे हैं। थैंक यू जीसस। आपने जो किया है ना, जिस दिन आप इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे पूरा, आप निश्चय जानिए डे ऑफ रेजरेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। 100% ये पक्की बात है। और एक एक चीज एकदम पानी की तरह क्लियर है। पवित्र आत्मा के नजरिए से देखते, जब आत्मिक जन्म पाएंगे, आत्मिक जीवन पाएंगे ना, तब आपको आत्मिक चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल एकदम इजी है कि मूर्ख भी उसको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। फॉलो द स्टेप्स है उसमें। आगे पढ़िए, एक पद और आगे पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? नहीं, आगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ गए। तो उसके जी उठने की समानता में भी। डे ऑफ रेजरेक्शन में आपको डेट श्योर है। अगर आप यहाँ पे श्योरिटी ले लें तो यहाँ आपकी श्योरिटी पक्की है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, कौन सी वर्स? 5th। For if we have become one with him by sharing a death like his,
बाय शेयरिंग हर डेथ लाइक हिज, जैसे उसकी मृत्यु हुई हमारी उसके साथ हो गई, ये हमको शेयर करना है जी। We shall also be one We shall also be one with him in in sharing his resurrection. sharing his resurrection. कितने लोग resurrection को शेयर करना चाहते हैं उसके साथ? हम तो दो यस हैं? और इसको शेयर करने के लिए हमको क्या है, ये होप है हमारे लिए। कब? स्टार्टिंग यहाँ से, when we share his death, वो मर गया तो हम भी अपने शरीर को निष्क्रिय समझे कि अब हम शारीरिक तौर पे नहीं जिए। इसमें अगर ये लिखा by a new life lived for God. By a new life live for God, not for me. अब हमारा जीवन अब तो स्वार्थी जीवन नहीं है। अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मारा और गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस काम के लिए जो आपके पुत्र ने किया, और आज पवित्र आत्मा के द्वारा यही काम वो हमारे जीवन में भी कर सकता है। लेकिन बिना हमारे अग्रीमेंट के, बिना हमारी अनुमति के ये काम हमारे जीवन में हो नहीं सकता। बिना हमारी इच्छा के कोई भी हमारे जीवन में ये काम कर नहीं सकता। इसलिए पिता परमेश्वर, हम सब ये चाहते हैं कि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए। इस बात को अपने जीवन से साबित करें, अपने देह को निष्क्रिय करके। अब हम फिजिकली अलाइव नहीं है, अब हम स्पिरिचुअली जीवित है, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो, उसकी योजनाओं के द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो और उसका नाम हमारे जीवन से हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल इसका सेकंड